परिमेय संख्याओं की तुलना। जब हम समान हर वाली भिन्न की तुलना करते हैं तो हमें केवल हर की तुलना करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए 3/4 और 1/4 में समान हर है। चूंकि 3 1 से बड़ा है इसलिए 3/4 1/4 से बड़ा है। इसी प्रकार 3/8 5/8 से छोटा है और 4/7 2/7 से बड़ा है। अब हम यहाँ अलग अलग हर वाली भिन्न की तुलना करते हैं। हम हर का ल स लेते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 6/15 और 7/10 है। सबसे पहले हम हर अर्थात 15 और 10 का ल स ज्ञात करते हैं। 15 और 10 का ल स 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 30 के बराबर है। इसलिए हर को समान करते हुए हम 6/15/2 को गुणा और भाग करते हैं एवं 7/10/3 को गुणा और भाग करते हैं एवं हम प्राप्त करते हैं 12/30 और 21/30। चूंकि 12 21 से कम है इसलिए 12/30 21/30 से कम है। अब अन्य उदाहरण पर विचार कीजिए। शीतल ने एक केक का 3/4 भाग खाया जबकि शिवानी ने केक का 6/7 भाग खाया। किसने केक का बड़ा भाग खाया? हल। यहाँ दोनों भिन्नें असमान हैं इसलिए 3/4 बराबर 3 गुणा 7/4 गुणा 7 बराबर 21/28 और 6/7 बराबर 6 गुणा 4/7 गुणा 4 जो बराबर है 24/28 के। स्पष्ट रूप से 21/28 24/28 से कम है अर्थात 3/4 6/7 से कम है। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के युग्मों की स्थिति समान होती है। आइए एक संख्या रेखा का उपयोग करके ऋण 1/3 और ऋण 5/9 की तुलना करें। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर कोई संख्या अन्य संख्या के दाईं ओर बड़ी होती है। ऋण 1/3 ऋण 3/9 के समतुल्य है। अब स्पष्ट रूप से ऋण 3/9 संख्या रेखा पर ऋण 5/9 के दाईं ओर स्थित होती है। इसलिए ऋण 3/9 ऋण 5/9 से बड़ी है। इसके अलावा ऋण 1/3 और ऋण 5/9 की तुलना करने के लिए हम सबसे पहले 1/3 और 5/9 की तुलना करते हैं। हम 1/3 को 5/9 से कम प्राप्त करते हैं इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ऋण 1/3 ऋण 5/9 से बड़ी है। इस प्रकार दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हम केवल उनके ऋणात्मक चिन्हों की उपेक्षा करते हुए तुलना करते हैं और क्रम को उलटते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या की तुलना स्पष्ट है। संख्या रेखा पर एक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य के बाईं ओर होती है जबकि एक धनात्मक परिमेय शून्य के दाईं ओर होती है। यहाँ ऋण 3/5 शून्य के दाईं ओर स्थित होती है जबकि 1/2 दाईं ओर स्थित होती है। इसलिए ऋण 3/5 1/2 से कम है। इस प्रकार एक ऋणात्मक परिमेय संख्या सदैव एक धनात्मक परिमेय संख्या से छोटी होती है।